जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की। संयम हमारे जीवन का सुरक्षा कवच है। बिना संयम साधना की सिद्धि नहीं होती। मनुष्य जब तक अपनी वृत्तियों और प्रवृत्तियों में अंकुश नहीं लगाता तब तक अपने जीवन का परिष्कार नहीं कर सकता। यदि सच्चे अर्थों में अपना आत्मोद्धार चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम व्रत संयम में रुचि रखते हुए उस क्षेत्र में अग्रसर हों। इस आशय की बात विगत अनेक दिनों से आप सबके मध्य चल रही है। आचार्य कुंद ने गृहस्थाचार और मुनि आचार्य के रूप में दो प्रकार के संयमाचरण की बात की। लंबे समय तक श्रावकाचार्य के रूप में हमने चर्चा की और उसके बाद कल से हमने मुनि आचार्य श्रमणाचार या संयमाचार्य की चर्चा शुरू की थी, जिसके संदर्भ में पहले दिन की ही वार्ता थी। पंचिंदी संवरणम पंचव्या पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुप्तो संयम चरणम निरायारम। 5 इंद्रियों का संवरण करना। कल हमने पंचेंद्रिय जय की बात आप सबके बीच की। इसके बाद 5 महाव्रत और 25 क्रियाएं, जो बहुत ही मूल्यवान व्रत है। यद्यपि व्रतों की चर्चा अनुव्रतों के रूप में हमने कर ली, लेकिन आज थोड़ी सी चर्चा मैं महाव्रत और महाव्रती के विषय में करूँगा। हम लोग जानते हैं कि मुनिराज महाव्रती होते हैं, पर आपको पता है ये महाव्रत क्या होता है और इन महाव्रतों के पालन के लिए मुनिराज क्या करते हैं? व्रतों की जो मर्यादा है एक गृहस्थ में और एक मुनि में कितना अंतर है, कभी आपने सोचा? महाव्रत बड़े महान व्रत हैं जिसे कोई साधारण इंसान नहीं निभा सकता। आचार्य कुंद ने महाव्रतों को महाव्रत के रूप में निरूपित करते हुए कहा कि ये महाव्रत क्यों है? तो साहंत जम महल्ला साही पुब्बम च जम महल्लाही जम च संयम महल्लम महब्बया इत्येताही। जिसे महान महान पुरुष साधते हैं, जिसे महापुरुषों ने अतीत में साधा है, जो स्वयं महान है, उसका नाम महाव्रत है। महाव्रतों को अंगीकार करना हर किसी के बूते की बात नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति और उच्च मनोबल के धनी ही महाव्रत को अंगीकार करके उस पथ पर चल पाते हैं। पापों के परिपूर्ण त्याग का नाम महाव्रत है। परिपूर्ण त्याग। हम सबकी वृत्ति जन्म जन्मांतरों से पापात्मक बनी हुई है। हर प्रवृत्ति में पाप है। चलने में पाप, फिरने में पाप, बोलने में पाप, उठने में पाप, बैठने में पाप, खाने में पाप, पीने में पाप, सोने में पाप, हर क्रिया में पाप है। लेकिन अपने पापपूर्ण जीवन को निष्पाप बनाने का मार्ग यदि है तो महाव्रत है। पापपूर्ण जीवन को निष्पाप बनाने का मार्ग महाव्रत है। महाव्रत को अंगीकार करते ही सारे पापों पर रोक लग जाती है। व्रत कहते किसे हैं? विरतिर व्रतम। विरति का नाम व्रत है, यानी पापों में विराम लगाने का नाम व्रत है। जो आंशिक विराम लगाते हैं उनका अनुव्रत होता है, और जो पापों पर पूर्ण विराम लगा दे वे महाव्रती। पापों पर पूर्ण विराम। अब किसी प्रकार का कोई पाप कतई संभव ही नहीं।
आप सोच सकते हैं, 5 महाव्रत है। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। तुम जिन्हें अपना आदर्श मानते हो, तुम जिन्हें अपना गुरु मानते हो, तुम जिनकी पूजा करते हो, आराधना करते हो, सेवा करते हो, भक्ति करते हो, आखिर क्यों? कभी सोचने में आया क्या अंतर है एक महाव्रती साधु और एक साधारण व्यक्ति में? कभी सोचा एक महाव्रती साधु में और एक साधारण व्यक्ति में क्या अंतर है? आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या अंतर है? हाँ, बोलो, क्या अंतर है? वो मुझे ही बताना पड़ेगा, मुझे तो पता है। क्या अंतर है? जो पापों में रमा हो वो साधारण, और जो पापों से पूरी तरह मुक्त हो महाव्रती। यही अंतर है। जो पाप में जी रहा है वो सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति में स्थूल सूक्ष्म कोई ना कोई पाप जुड़ा है, लेकिन जो यथार्थतः भीतर से महाव्रती है वो पूर्णतया निष्पाप है। महाव्रत ही पाप मुक्ति का माध्यम है। उनके बिना पापों से नहीं बचा जा सकता। तो ऐसे महाव्रतों में सबसे पहले अहिंसा महाव्रत। मुनिराज अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। आपने कभी निकटता से किसी मुनिराज को देखने की कोशिश की कि वे अपने हर प्रवृत्ति में अहिंसा का कितनी दृढ़ता और निष्ठापूर्वक अनुपालन करते हैं? आपने कभी देखा? मुनि महाराज पूरे जीवन पैदल चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्यों चलते हैं? मेरे पदाघात से किसी सूक्ष्म जीव का भी विघात ना हो। ये क्या है? किस व्रत की बात है? महाव्रत की बात है, अहिंसा की बात है। मुनिराज पूरे जीवन निरावरण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वस्त्र आदि परिग्रह को रखेंगे तो उनके धोने संवारने में प्रयत्न करना होगा और उसमें सूक्ष्म स्थूल हिंसा होगी। मैं अहिंसा महाव्रती हूँ, मुझे इनसे कोई नाता नहीं है। कड़कड़ाती ठंड हो, उस ठंड के निवारण के लिए हीटर का प्रयोग नहीं, अग्नि अंगीठी का प्रयोग नहीं, कंबल रजाई का प्रयोग नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें जीवों की विराधना होगी, जीव हिंसा होगी। हमें ये कार्य नहीं करना। चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती गर्मी हो, भीषण गर्मी, तो भी कूलर नहीं, पंखा नहीं और कोई संसाधन का प्रयोग नहीं। क्यों? जिस क्रिया में हिंसा है उस क्रिया से मुझे दूर रहना है, और न केवल क्रिया की हिंसा अपितु भावों की हिंसा से भी बचना है। ये सावधानी और सजगता एक मुनिराज के मन में होती है। इसलिए वे अहिंसा व्रत का पालन करते हैं, और अहिंसा व्रत के पालन के लिए 5 भावनाएं उनके अंतरंग में हिलोर मारती है। वांग मनोगुप्तिरिया दान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच। वचनों में गुप्ती रखते हैं, यानी कम बोलते हैं, सारभूत ही बोलते हैं या मौन रहते हैं। आप लोग आकलन कीजिए, आपके बोल चाल में बिना मतलब के कितने पाप होते हैं। मतलब की बातें लोग कम करते हैं और बेमतलब की बातों में लोग रमे रहते हैं। संत कहते हैं मतलब से मतलब रखो,
मुनि महाराज का मूल ध्येय उनके महाव्रतों की रक्षा का है। वे महाव्रतों के दायरे में बंधे रहते हैं, इसलिए हर पल अपने महाव्रतों की तत्परता पूर्वक रक्षा करते हैं। तो मैं अपने महाव्रतों की रक्षा कर पाऊंगा जब मुझे इस बात का एहसास और आभास होगा कि ये व्रत मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार है। न केवल व्रत मेरे जीवन के उत्कर्ष का आधार है, अपितु ये व्रत मेरी साधना का प्राण है। व्रत मेरी साधना का प्राण है। ये विश्वास जब मन में जगता है तब कहीं व्रत पल पाता है, तब कहीं व्रत पल पाता है। इसे 80 धारा व्रत के रूप में जाना जाता है। 80 धारा व्रत क्या है? तलवार की धार पर चलने जैसा। क्यों? हर पल अपने संयम साधना को सुरक्षित रखते हुए आगे बढ़ने का प्रण संकल्प। यही संकल्प मनुष्य को सिद्धि दिलाता है। तो वो दृष्टि होनी चाहिए। तो वचनों में नियंत्रण, मनोगुप्ती, मन को फालतू की बातों में उलझाने से बचाना, बिना मतलब की बातों में अपने जी को लगाना पागलपन है। आप लोग अपने मन को पलट करके देखिए, काम की बातों में ज़्यादा रमते हो या बिना काम के? बोलो, क्या? काम के या बिना काम के? और बिना काम में क्या पाते हो? बर्बादी। काम के से काम रखने वाला मनुष्य अपनी उन्नति करता है, और जो बिना काम के बातों में अपना जी लगाता है वो जहाँ के तहाँ रह जाता है। इसलिए काम से काम करो, फालतू बात नहीं, फालतू विचार नहीं, फालतू काम नहीं, क्योंकि ये फालतू तुम्हारे जिंदगी को फालतू बना देगा। वांग मनोगुप्तिर्यादान निक्षेपन समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। चल रहे हैं, देख करके चल रहे हैं, ऐसे वैसे नहीं चल रहा है। जीवों को बचाते हुए चलना है। ये ख्याल और विचार ही उन्हें उनकी अहिंसा में स्थिरता दिलाता है। किसी वस्तु को उठा रहे हैं, रख रहे हैं, सावधानी पूर्वक उठा रहे और रख रहे हैं, यदवा तदवा नहीं। खुद भी उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं तो सूक्ष्मता से देख सोच करके उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहीं किसी जीव का घात तो नहीं हो रहा है। और आलोकित पान भोजन, प्राकृतिक प्रकाश में ही भोजन पानी ग्रहण कर रहे हैं। ये क्या है? ये उनकी अहिंसा के प्रति स्थिरता के आधार है। 4 बातें आज के संदर्भ में मैं आप लोगों से कहूँगा। व्रत आप लोग भी रखते हैं और व्रत एक महाव्रती साधु भी रखता है। व्रत लेना और देना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। व्रत लेना, व्रत देना, 4 बातें करूँगा। व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना। लेना, बहुत लाइन लगी रहती है, महाराज जी व्रत दे दो, व्रत दे दो, व्रत दे दो, और देने वाले दे भी देते हैं। आपने लिया, हमने दिया, पर क्या लिया और क्या दिया? कभी सोचा? आप लोग व्रत लेते हो ना, तो व्रत कोई सामान है? जैसे बाजार से ले आए, ऐसे ही महाराज जी के पास गए, महाराज से हमने व्रत ले लिया। व्रत क्या है? बोलो, यहाँ सब बैठे, कोई ना कोई व्रत तो लिया होगा।
व्रत लिया है और देने वाले ने दिया भी है, पर मैं पूछता हूं आपने व्रत लिया, कौन सा व्रत लिया? व्रत क्या है जिसे आपने लिया? हाँ, हाँ, 5 इंद्रिय और मन पर विजय पाना व्रत है तो हो गया काम। व्रत क्या है, कभी विचार किया? खूब व्रत लेने की होड़ होती है, लोग व्रत लेते हैं और देने वाले देते हैं, मैं भी देता हूं, पर व्रत क्या है ये तो पहले समझो। व्रत है मन का एक संकल्प। क्या है? मन का संकल्प, प्रतिज्ञा। मैंने व्रत लिए, मैंने महाव्रत लिए, तो मैंने अपनी मर्जी से महाव्रत अंगीकार किए हैं। मुझे किसी ने थोपा नहीं है, किसी ने दिया नहीं, मैंने लिया है, मैंने अंगीकार किया है, और वो मेरे जीवन की अमूल्य निधि है। हर स्थिति में इसे निभाना मेरा लक्ष्य है और ये मेरा प्रण है, ये मेरा संकल्प है। मैं उसे अपने आखिरी सांस तक निभाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। इसका नाम है व्रत, व्रत लेना। आप लोग व्रत लेते हो, लेते समय ऐसा लगता है कि मैंने आज अपने जीवन में कोई बृहत संकल्प लिया है, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन को ऊंचाई प्रदान करे, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन की समुन्नति का आधार बने, ऐसा संकल्प जो मेरे जीवन की अमूल्य निधि हो। अगर इस भाव के साथ कोई व्रत लेता है तो उसका व्रत जीवन में कभी खंडित नहीं हो पाता। कई लोग तो व्रत लेते हैं, लेते ही जाते, लेते ही जाते, लेते ही जाते। एक बार एक बहन जी आई, अपनी डायरी ली और बोले महाराज जी मुझे कोई नियम दे दो। डायरी मेरे सामने रखी, महाराज जी आप कोई नियम दे दो। बोले क्या, डायरी मेरे सामने क्यों रखी? महाराज जी मैंने अब तक जितने भी नियम लिए हैं, व्रत लिए, उन सबको इन डायरियों में लिखा है। मैं चाहता हूँ आप भी कोई व्रत दे दो और इस डायरी में लिख दो। मैंने देखा करीब 200 नियम थे, 200 नियम थे। हमने कहा बहन जी इतने सारे नियम आपको पता है? बोले महाराज सब लिखा है। हमने कहा एक ही व्रत लो, मैं तुम्हें एक व्रत देता हूँ, रोज इन नियमों को देखने का व्रत ले लो कि मेरे कौन कौन से व्रत हैं। इनको देखने का व्रत ले लो कि मेरे कौन कौन से व्रत हैं। व्रत लेना और देना बहुत सरल है, व्रत निभाना बहुत कठिन है। हमेशा अंदर के उत्साह के साथ व्रत लेना चाहिए। व्रत है मन का संकल्प जो निष्ठा से निभता है। समझ गए? तो आपने संकल्प लिया, उस संकल्प पर दृढ़ निष्ठा होगी तो व्रत निभेगा। नहीं तो आपने व्रत लिया, देने वालों ने व्रत दे दिया, अब तो पकड़ पकड़ करके भी व्रत दिया जाने लगा है। तो लेने वाले और देने वाले दोनों अंधेर में हैं। मेरी धारणा है व्रत दिया नहीं जाता, व्रत लिया जाता है। जिसने व्रत दिया है वह तो केवल साक्षी है, आलंबन है, और जिससे हमने व्रत अंगीकार किया उसे अपने गुरु के रूप में आदर्श मानकर अपने सामने उपस्थित रखो तो वो प्रेरणा बनेगी। तो व्रत संकल्प, निष्ठा और प्रेरणा के साथ जुड़े तो परिणाम देते हैं। संकल्प, निष्ठा, प्रेरणा के साथ जुड़े तो परिणाम देते हैं। वज्र संकल्प, कोई भी परिस्थिति क्यों ना बन जाए, मैं अपने व्रतों में शिथिलता नहीं आने दूंगा। आप लोग व्रत लेते हो ना। एक बार एक ने कहा महाराज जी मेरा रात्रि भोजन का त्याग था, पर एक दिन जोर की भूख लगी सो खा लिया।
अब ऐसे को क्या बोलेंगे? तो बिना भूख के कौन खाता है भाई? तेरी परीक्षा तो तभी थी जब तेरे को भूख लगती है, तो रात में नहीं खाता, तो फेल हो गया। यानी तेरा संकल्प कमजोर था, तेरा संकल्प लचीला था। जिसका संकल्प मजबूत होता है वही व्रतों में स्थिर होता है। और संकल्प में मजबूती, संकल्प में स्थिरता, संकल्पों में दृढ़ता तुम्हारी निष्ठा देती है। निष्ठा से संकल्प में दृढ़ता। एक छोटा सा भी व्रत लो, निष्ठा पूर्वक निभाओ। व्रत छोटे और बड़े नहीं होते, उसके साथ जुड़ी हुई निष्ठा छोटी और बड़ी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा व्रत भी महान फल देता है, और निष्ठा के अभाव में लिए जाने वाले, किए जाने वाले बड़े बड़े व्रताचार भी निरर्थक हो जाते हैं। यमपाल चांडाल ने अहिंसा व्रत लिया था। कैसा व्रत? केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग किया था। कहानी आप सबको पता है। उसने लिया, मुनिराज ने दिया, एक प्रेरणा दी थी। मुनिराज के उपदेश से सुनकर वो प्रभावित हुआ। उसे समझ में आया कि हिंसा कितना बड़ा पाप है, अधर्म है, वो हमारी आत्मा का किस तरह से पतन करता है। महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं तो चांडाल हूँ, कसाई हूँ, और मुझे जब तब हिंसा करनी पड़ती है। मेरा कर्म ही ऐसा है, अब मैं क्या करूँ? महाराज तो महाराज थे, करुणावत्सल थे, और साधु हर प्राणी का हित करने वाला होता है। उन्होंने कहा, बस तेरा भी कल्याण हो सकता है, तू रोज हिंसा करता है। मैंने रोज तो नहीं, अक्सर करना होता है। तो एक काम कर, केवल चतुर्दशी की हिंसा का त्याग कर दे। महाराज, चतुर्दशी की हिंसा के परित्याग से मेरा उद्धार हो जाएगा? बोला, बेटा हो जाएगा। प्रेरणा मिल गई। महाराज, मुझे व्रत दे दो, तू अंगीकार कर ले। महाराज ने दिया, उसने लिया। महाराज ने क्या किया? केवल प्रेरणा दिया। उस प्रेरणा से वो प्रोत्साहित हुआ, संकल्प लिया और निष्ठा पूर्वक निभाया। उसके दिल दिमाग में ये बात बैठ गई कि इस व्रत से मेरा उद्धार होगा। मुझ जैसा पापी भी इस व्रत से तर जाएगा। ये विश्वास, ये निष्ठा, यही तो प्रेरणा का आधार बनती है, और प्रेरणा के बल पर संकल्प को मजबूती दिलाती है। मैं आप सबसे पूछता हूँ, आपने अपने जीवन में छोटे बड़े अनेक व्रत लिए हैं। कभी ऐसा लगता है ये व्रत मेरे जीवन की अमूल्य निधि है, इसी व्रत से मेरा जीवन उद्धार होगा, इसी व्रत से मेरे जीवन का कल्याण होगा? हकीकत बताएं, ज़्यादातर लोग तो केवल दूसरों के कहने के कारण व्रत ले लेते हैं। किसी की पत्नी ने प्रेरणा दी, किसी के माँ बाप ने प्रेरणा दी, किसी के भाई बंधु ने प्रेरणा दी, या किसी को कोई गुरु ने प्रेरणा दे दी। और कई तो इसलिए व्रत लेते, भैया आहार देना है तो व्रत तो ले लेंगे, महाराज आहार नहीं लेंगे, है ना। सच्चे अर्थों में तुमने व्रत के स्वरूप को समझा ही नहीं। यदि व्रत के स्वरूप और उसके महात्म को जान ले तो तुम्हें किसी को कोई प्रेरणा देने की जरूरत नहीं होगी। खुद आगे बढ़कर के तुम व्रत को अंगीकार करोगे, और न केवल व्रत को अंगीकार करोगे अपितु दृढ़तापूर्वक उसका निर्वाह भी करोगे। व्रतों को अंगीकार करे और उसका निर्वाह करे, दृढ़ता के साथ निर्वाह करे। उस यमपाल चांडाल ने एक दिन की हिंसा का त्याग किया और उसकी परीक्षा हो गई। ध्यान रखना, व्रती की ही परीक्षा होती है, अव्रती की नहीं। हाँ, व्रती की परीक्षा होती है, अव्रती की नहीं। अव्रती की क्या परीक्षा होगी? लेकिन वो उसमें पास हो गया, वो खरा उतर गया। कैसा? कैसी परीक्षा? राजकुमार ने अनर्थ किया, उसे मृत्यु दंड दे दिया गया।
और मृत्यु दंड, फांसी पे चढ़ाना है, सूली पे चढ़ाना है, कौन चढ़ाएगा? चांडाल ही करेगा, ऐसे और कोई नहीं कर सकता। लेकिन कल राजकुमार को फांसी पर चढ़ाया जाना है और कल चतुर्दशी है, ये कैसे करूंगा? मेरा तो व्रत खंडित हो जाएगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ राजाज्ञा और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा, किसको चुने? आप जैसे सामान होते तो कहते चलो भैया कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाद में प्रायश्चित ले लेंगे, है ना। आप लोगों के साथ ये होता, कई लोग व्रत लेते हैं और व्रत लेने के बाद उसी समय पूछते हैं महाराज जी कहीं व्रत टूट जाए तो। एक आदमी ने अपने मकान का नक्शा बनाया, इंजीनियर ने नक्शा दिखाया, पूरा नक्शा दिखाने के बाद उसने कहा भैया ये और बता दो ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा, ये मकान कहाँ कहाँ चुएगा? बोले भैया अभी मकान बना नहीं, तुम चूने की बात कर रहे हो। बोले नहीं, आजकल हमने सुना है कि प्राय मकान बनते तो चूने लगते हैं। अब ऐसे को क्या बोलूं? अबे व्रत लिया नहीं और टूट जाए तो क्या प्रायश्चित? तो भले मानुष तो तोड़ने के लिए व्रत ले रहा है या निभाने के लिए ले रहा है? ये तो बता। तेरा ये वक्तव्य बताता है कि तेरी मनसा साफ नहीं है। टूटेगा ही टूटेगा, क्या टूटा हुआ ही है। जो पक्के मन से व्रत लेते हैं उनका ही व्रत निभता है, और जिनका मन कच्चा होता है उनका व्रत टूट जाता है। तो उसने कहा एक तरफ राजाज्ञा, एक तरफ प्रतिज्ञा, मैं प्रतिज्ञा खंडित नहीं करूंगा, राजाज्ञा का भंग हो जाए तो हो जाए। बीच का रास्ता निकाला, अपनी धर्मपत्नी से कह दिया, कह देना मैं बाहर गया हूं, कल का दिन भर निकल जाए, परसों तो जो होगा तो हो जाएगा। और उसके कहे अनुसार धर्मपत्नी ने कह भी दिया राजकर्मियों से कि बाहर गए हैं। राजकर्मियों ने कहा महाअभागा है, आज यहाँ होता तो उसके बारे न्यारे हो जाते, राजकुमार को फांसी पर चढ़ाता तो उसके सारे वस्त्र आभूषण भी उसको मिल जाते। मुंह में पानी आ गया धर्मपत्नी के। कई कई बार पत्नियों के मुंह में पानी आने से जान सांस आफत में फंस जाती। और उसके पत्नी के मुंह में पानी आया, उसने इशारा से कह दिया बाहर गए हैं अंदर। क्या कह दिया? भेद खुल गया। यमपाल को राज दरबार में उपस्थित किया गया। उसे कहा गया कि कल तुम्हें फांसी देनी। यमपाल ने अत्यंत विनम्रता से कह दिया कि कल चतुर्दशी है, कल ये कर्म मैं नहीं कर सकता हूं, ये मेरी प्रतिज्ञा है, ये हमारी राजाज्ञा है। महाराज राजाज्ञा मुझे शिरोधार है, पर प्रतिज्ञा उससे ऊपर है। महाराज ने मुझे प्रतिज्ञा दिलाई है, मैं अपनी प्रतिज्ञा खंडित नहीं कर सकता। तू चांडाल कौन सा धर्म कर सकता है? लगता है ये भी कुछ पैसे खा गया है, राजकुमार से मिल गया है। चलो दोनों को मृत्यु दंड दिया जाए। और मृत्यु दंड के लिए क्या किया जाए? दोनों को बोरियों में भरकर मगरमच्छों और घड़ियालों से भरे तालाब में डाल दिया जाए। ठीक है, दोनों को डाला गया। धन्य है वो यमपाल। मर जाऊंगा लेकिन अपनी प्रतिज्ञा को खंडित नहीं करूंगा। वो स्वीकार कर लिया, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कितनी बड़ी प्रेरणा है, सोचो। मौत सामने नाचते हुए दिख रही है। चाहता तो कहता ठीक है महाराज क्षमा करो, मैं अपना काम कर देता हूं। नहीं, मेरी प्रतिज्ञा मेरे जीवन के उद्धार का आधार है, इसे मैं खंडित नहीं करूंगा। मर करके भी मैं अमर बनूंगा, नहीं तो पता नहीं मर कर कहां सड़ूंगा। मुझे वो काम नहीं करना। मुझे अपने आत्मा के हित का उद्योग करना है, अपने व्रत को खंडित नहीं करना। ये दृढ़ता। और क्या हुआ?
कहानी आप सबको मालूम है। राजकुमार तो मगरमच्छों का ग्रास बन गया क्योंकि वो पापी था, और यमपाल के लिए सिंहासन आ गया, देवताओं का आसन कांप गया। उस यमपाल चांडाल के लिए सिंहासन में झेल लिया गया। ये है व्रत की महिमा। ऐसी दृढ़ता हो, स्थिरता हो, तभी व्रत का मजा है। और आज वो यमपाल चांडाल होकर के भी पूरी की पूरी मानव जाति के लिए आदर्श बन गया। जय जयकार हो गई। तो व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और व्रत का फल पाना। संकल्प है व्रत लेना, प्रेरणा है व्रत देना, निष्ठा है व्रत निभाना, और मुक्ति है उसका फल पाना। वो हमारे अंदर हो तो ऐसे पंचिंदी संवरणम पंचबया पंचविंश क्रियासु पंच समिदो तय गुत्तो संजम चरणम निरायारम, जो 5 महाव्रत है, उन महाव्रतों के आराधकों की आप वंदना करते हो, अर्चा करते हो, जो कहीं हिंसा नहीं करते और अपनी अहिंसा के अनुपालन के लिए हमेशा सत्य का अनुपालन करते हैं, मुख से कभी असत्य का उच्चारण नहीं करते और कभी ऐसा सत्य नहीं बोलते जो किसी के लिए विपत्ति का कारण बने। कोई भी झूठ नहीं। आजकल तो लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, लेकिन जो महाव्रती है उनके मुख से कभी झूठ निकलता ही नहीं, सूक्ष्म झूठ भी नहीं, और तृण मात्र भी किसी का बिना दी भी नहीं लेते। ये आचौर व्रत, शील का अखंडित पालन, ये ब्रह्मचर्य महाव्रत, और तिल तुस मात्र भी परिग्रह को अंगीकार नहीं करना, ये अपरिग्रह महाव्रत। साधना का चरमोत्कृष्ट रूप यदि कहीं दिखता है तो केवल महाव्रतियों के जीवन में दिखता है। जहां पाप का लवलेश नहीं, वो महाव्रत है। ऐसे महाव्रतों को अंगीकार करने वाले विरले होते हैं। उन मुनिराजों के लिए ये संयमाचरण होता है। आप सब सौभाग्यशाली हैं कि महाव्रत भले नहीं ले पा रहे हो, पर महाव्रतियों के सानिध्य में आ रहे हो, उनका सानिध्य पा रहे हो, तो कम से कम अपने अंदर प्रेरणा जगाओ, लक्ष्य बनाओ। मैं महाव्रतों को जब अंगीकार करूं तो करूं, पर कम से कम अपने जीवन में कुछ ना कुछ व्रत तो अंगीकार करूं, व्रत तो स्वीकार करूं। अव्रती का कभी उद्धार नहीं होता, व्रत से ही जीवन का उद्धार होगा। ये विश्वास अपने हृदय में गहरे स्तर तक बैठा लीजिए और आगे बढ़ने का उत्साह जगाइए, तब कहीं रास्ता खुलेगा। सोचो, आपके आदर्श कौन हैं और आप कहाँ हो? बोलो। हमने महाव्रतियों को अपने जीवन का आदर्श बनाया है, और हम हैं कहाँ? महाराज उसकी तो पूछो मत। हम तो इसी विश्वास में जीते हैं कि थोड़ी आप लोगों की शरण में आएंगे, थोड़ी सी आपकी सेवा करेंगे, हमारा उद्धार हो जाएगा। न भूतो न भविष्यति। ध्यान रखना, गाय की पूंछ पकड़ करके स्वर्ग जाने की व्यवस्था जैन परंपरा में नहीं है। समझ गए कि पूंछ पकड़ लिए और तुम स्वर्ग पहुंच गए।
तुम्हें खुद स्वर्ग की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। अर्थात अपने जीवन का उत्कर्ष तुम किसी की कृपा से नहीं, स्व अर्जित पुरुषार्थ के बल पर ही कर पाओगे। अगर अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हो तो ये बात गांठ में बांध लो, मेरा कल्याण किसी की कृपा से नहीं होगा, मेरे पुरुषार्थ से ही होगा। वो पुरुषार्थ आज करूं तो और कल करूं तो। अगर तुम अपना भाव भ्रमण जल्दी समाप्त करना चाहते हो तो आज ही सन्नद्ध हो जाओ, आज से ही शुरुआत कर दो, आज ही लग जाओ, भले वो शुरुआत धीमी ही क्यों नहीं। अन्यथा प्रमाद में तो तुमने न जाने कितने भाव खो दिए, ये भाव भी समाप्त न हो जाए। इस भाव को समाप्त होने से हमें बचाना है और जीवन को आगे बढ़ाना है। भवस्य सारम किम किल व्रत धारणम। इस भाव का सार क्या है? व्रतों को अंगीकार करना, महाव्रतों को धारण करो। कई लोग बोलते हैं महाराज जी अब हम तो गृहस्थी में फंस गए, अब हम व्रती कैसे बने? झूठ बात। हमारे 24 में से 19 तीर्थंकर पहले गृहस्थी रहे फिर व्रती बने। ये तो अपवाद स्वरूप है, हम लोग बाल ब्रह्मचारी 5 की परंपरा में चल रहे हैं। मूल तो गृहस्थ ही थे। तुम सब गृहस्थ हो, अपने गार्हस्थ्यिक दायित्व को निभाओ और निकलो। और ये बात भी मैं कहता हूँ, सब बाल ब्रह्मचारी बन जाओगे ना, उसी दिन जैन धर्म पर विराम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता सब बाल ब्रह्मचारी बनो। आगे की परंपरा कौन निभाएगा? बोलो, संतति तो बनी रहेगी। ये तुम गृहस्थों के कारण है। पर उलझो मत, तुम लोग गृहस्थ नहीं हो, ग्रस्त हो। गृहस्थ बनो, ग्रस्त मत बनो। मुक्ति के रास्ते को खोलो जिससे जीवन का उत्कर्ष हो सके। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आज जो 4 बातें मैंने आप सबसे कही, संकल्प, प्रेरणा, निष्ठा और मुक्ति, यही हमारे व्रत का आधार है। व्रत लेना, व्रत देना, व्रत निभाना और उसका फल पाना। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।